सो हाय गाइस, मेरा नाम है वीर मुनिक और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइड। तो स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आदित्य अशोक डूइंग सम अनएक्सपेक्टेड चीज कर रही है यार वो बंदी। आदित्य अशोक कौन है? एक इंडिया की गोल्फर है और उनकी रैंक है 200, उनकी कुछ रैंक है। बट अभी 3 राउंड के बाद वो गोल्फ के जो होते हैं स्टैंडिंग, वुमेन स्टैंडिंग्स होती है, उसमें वो सेकंड नंबर पर टाई है जापानीज प्लेयर के साथ। इट इज जस्ट अनबिलीवेबल थिंग यार। अब और जो टॉप 10 में है ना, उसमें से ज्यादा से लोग 100 में है, टॉप 100 के लोग हैं, टॉप 50 के लोग हैं, बट ये टॉप 200 है यार। 200 इट जस्ट अमेजिंग। और सबसे पहले ना आपको अब उनकी स्कोर है अंडर 12, उनकी स्कोर है अंडर 12 उनकी स्कोर है अभी। गोल्फ क्या होता है उसके थोड़े से मैं आपको ना बेसिक्स रूल्स समझा देता हूँ। तो जो देखो, सबसे पहले ये खेला जाता है, गोल्फ का उनका कोर्स होता है, मतलब ऐसा मैदान होता है, उसमें पानी होता है, अगर आपने देखा होगा। एक ऐसे मिट्टी जैसी ऐसी, मतलब क्या कह सकते हो उसको, एक हर्डल जैसा ही कह सकते हो, जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है थोड़ा, वो एक जो होती है जगह, थोड़ी एक ग्रास वाली होती है जगह। तो ये उनका ऐसा पूरा कोर्स ऐसा होता है और उस कोर्स में ना 18 होल्स होते हैं। तो 18 होल्स के लिए ना आपको, हर एक होल्स के लिए आपको ना किसी होल के लिए 4, किसी होल के लिए 5 शॉट आपको मिलते हैं। अगर आपने उस 5 शॉट की, अगर समझो अपने वो पहले ही शॉट में आपने अगर वो होल के अंदर ये स्कोर कर दिया, तो उसको बोलते हैं होल वन ऑफ द होल, ऐसा ही कुछ कहते हैं, वन ऑफ द होल्स को कहते हैं, मतलब पहले शॉट में स्कोर कर देना। अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट में किया तो उसको कहते हैं ईगल, थर्ड में आपने किया तो कहते हैं बर्डी, और अगर फोर्थ में किया तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अगर आपको 4 अटेम्प्ट है, आपने 4 में किया तो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अगर आपने 4 से ज्यादा अटेम्प्ट लिए उसको करने के लिए, तो अभी आप पे चढ़ता है प्लस चढ़ता है। देखो अब उसमें उसको कहते हैं, एक होता है बोगी, एक होता है डबल बोगी। अब अगर आपको ये बोगी और डबल बोगी मिलता है, मतलब आपने 2 शॉट एक्स्ट्रा लिया या फिर 1 शॉट एक्स्ट्रा लिया है। पर अगर आपने ईगल या फिर बर्डी या फिर पुट कहते हैं जो अगर पहले इसमें मारते हो, अगर वो आपने स्कोर किया तो भाई साहब आपको मिलते हैं, अगर आपने 3 शॉट में किया, अगर 4 का रहेगा तो आपको मिलता है -1, 2 अगर वो इसमें 2 में किया तो आपको मिलता है -2, और अगर आपने 1 में किया तो आपको मिलता है -3। तो ऐसी कुछ होती है सिचुएशन। और ओवरऑल मैं बताऊं ना, ऐसे 18 होल्स रहते हैं और ओवरऑल आपको 71 शॉट्स मिलते हैं। तो 71 शॉट में से समझो आपने 65 में आपने सारे होल्स कंप्लीट कर लिए, तो आपका स्कोर बनता है -6, अंडर 6 स्कोर बनता है। पर अगर जैसे हमारे अभी दीक्षा डागर करके एथलीट है, उन्होंने आई थिंक सो 76 स्ट्रोक्स में किया है, तो उन पे चढ़ता है +6। और इसमें माइनस होता है, मतलब आपने -6 मतलब इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता। -6 मतलब आपने 6 शॉट कम लिए, और +5 मतलब आपने जब 5 शॉट ज्यादा लिए। तो जिसका -6 होगा, माइनस में स्कोर होगा, वो अच्छा होगा, जिसका प्लस में होगा उसका होगा बुरा। तो ये हो गए कुछ छोटे मोटे रूल्स। और अगर आपका बॉल अगर पानी में चला गया, तो आपको क्या होता है ना, आपको वो फिर से आपको शूट लेना पड़ता है, 20-30 मीटर के यार्ड के पहले से लेना पड़ता है। या फिर आपको जो पानी है ना, पानी उसके आपको समझो 20-30 यार्ड आपको बॉल या आजू में रखने का एक मौका मिलता है। 2-3 में से आप कुछ भी कर सकते हो। और आपका एक जो शॉट होता है, मतलब जैसे मैंने बोला 4 शॉट मिलते हैं, उसमें से आपका एक शॉट चला जाएगा, मतलब आपका एक शॉट उसमें काउंट हो जाएगा। तो ये सारा चीज है। तो अगर मैं अभी आदित्य अशोक की बात करूँ ना, तो उन्होंने पहले दिन थी उनको कुछ टॉप 3 में थी, आई थिंक उन्हें अंडर 4 परफॉर्म किया था, मतलब उन्हें 70 में से उन्होंने 71 शॉट में उनको टोटल मिलते हैं। उन्होंने उसमें 67 शॉट में सारे होल कंप्लीट कर लिए थे। और तब जो पोस्ट शो होता है ना, जो सोनी करता है सारे इवेंट्स होने के बाद, तो उसमें एक सोमदेव देववर्मन करके एक फॉर्मर टेनिस प्लेयर थे, मेरे फेवरेट है वो। तो उन्होंने, और वो देखते भी, बिकॉज वो जो क्या कहते हैं अपने होस्ट था, उन्होंने बोला था कि आपको पता है तो हमको बताओ। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने उस दिन बहुत अच्छा खेला था। उन्होंने जो मतलब एक होता है, आपको पहला आपको शॉट मिलता है, वो हवा में होना करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक ये करना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, पटर कहते हैं उसको, मतलब उसको स्लीपिंग पोजीशन में आपको बॉल होल के अंदर ये स्कोर करना होता है। तो उसमें उन्होंने वो अच्छा खेला। और उन्होंने कहा भी था यार कि चलो ठीक है, उन्होंने पहले दिन अच्छा किया, पर उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था कि मेडल की एक्सपेक्टेशन
थोड़ी उनसे, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, मतलब नहीं है, उन्होंने कहा था, मैं ये मतलब झूठ क्यों बोलूँ मैं आपसे, तो उन्होंने कहा था अगर वो टॉप 10 में फिनिश करते, टॉप 20 में फिनिश करते तो अच्छा होगा। बट भाई साहब, तो मैंने भी तक कुछ सीरियसली नहीं लेना, मैंने आपसे बात किया बिकॉज मैं अगर बात करता हूँ कोई जिंक्स विंग्स हो जाएगा और फिर से आपको मैं फालतू में हाइप दे दूँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। पर डे 2 आता है और डे 2 में भी वो फिनिश करती है, टॉप 2 में फिनिश करती है। मैं बोला भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है परफॉर्मेंस। तो भाई साहब आज सुबह मैंने उनके इवेंट देखे और आज का मैंने मतलब ज़्यादातर उनके शॉट्स देखे यार। जब हॉकी का मैच चल रहा था तब मैं बीच बीच में देख रहा था, सुबह जब इवेंट शुरू हो चुका था हॉकी से पहले तब मैंने देखा, फिर हॉकी खत्म होने का रेसलिंग के मुकाबले थे उसके बाद मैंने देखा। और इट इज़ अ इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स यार। मुझे पहले रूल्स पता नहीं थे बट अब पता चल चुके हैं, तो सभी अब मेडल की अपेक्षा भी है। अब देखो अभी और एक राउंड बचा है, वो होगा 4th राउंड, वो होगा कल, उसमें भी 71 शॉट होंगे। बट अभी उनका मेडल देखो अभी फिक्स नहीं है, अगर कल का दिन खराब जाएगा तो उनकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। बिकॉज जो उसके पीछे है बहुत सारे लोग तो टाई है उनके साथ, और जो पहले पे वो थोड़ा 3-15 पे है, वो अंडर 15 पे है वो, और बाकी पे जो उसके कंटेंजेंट है जो 4th 5th पे भी बहुत सारे लोग टाई है, -10 के साथ बहुत सारे लोग टाई है, बहुत सारे लोग -9 के साथ है, बहुत सारे लोग -11 के साथ है। तो उनको कल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, फिर उनको मेडल मिलेगा। पर कल की एक बात क्या ना, कल कुछ वेदर का कुछ ऐसा सीन है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कल इवेंट अब 1 घंटा पहले शुरू होंगे। अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता तो भाई साहब हमें मेडल मिल रहा है और हमें सिल्वर, आई थिंक तो जॉइंट तो सिल्वर नहीं मिलेगा, जो जो अभी सेकंड नंबर 2 पर है और उनके बीच में टक्कर होगी। आई थिंक तो 2 ही जन है, अगर 3 जन होते तो फिर थोड़ा हमें मेडल मिलने के थोड़े चांसेस कम थे, बिकॉज आप फोर्थ भी आ सकते हो। पर अगर ऐसा हुआ कल शूट ऑफ होगा, बिकॉज जो मैंने मेंस में देखा था चाइनीज टाइपे का प्लेयर था, वो सेकंड पे बहुत से लोगों के साथ टाई था और वो टाई जीता और उसको मिल जाता है। टाई कैसे होता है मुझे अब तक इतना अच्छे से पता नहीं है, मैंने इतना सर्च भी नहीं किया बिकॉज मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो देखते अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। और वही अगर उसके ऊपर शूट ऑफ होगा, जो जीतेगा उसको सेकंड मिलेगा, जो हारेगा उसको थर्ड मिलेगा, तो ऐसे ही कुछ होगा। तो होप यार कल का दिन ना ही हो, मैं कहता हो यार वो पूरा राउंड जीते, पूरा 4 राउंड खेलने के बाद उनको मेडल मिले तो हमको और मज़ा आएगा। नहीं होगा तो फिर भी मज़ा तो आएगा यार, मेडल मिलेगा। तो होप यार, एंड ही इज़ प्लेइंग गुड यार, ही इज़ प्लेइंग गुड। तो ये तो बात है भाई साहब गोल्फ के बारे में मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता दी है। तो अगर मैं क्विक कुछ अपडेट्स आपको अगर बताऊँ तो बजरंग पुनिया अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में हार चुके हैं। मतलब 1 साइड ही कहूँगा यार, पहला सेट तो फिर भी ठीक ठाक, पहला हाफ था वो भी फिर ठीक ठाक से जा रहा था, पर सेकेंड हाफ में ही वॉज वेरी गुड यार। पिछले साल का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, 2014-2017 का गोल्ड मेडलिस्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो अच्छा प्लेयर था वो। और अगर मैं कुछ आपको बताऊँ तो आज आई थिंक सो अभी तो मैंने थोड़ा क्रिकेट लगाया बहुत दिनों बाद, तो मैं क्रिकेट देखूंगा। बट शाम को एक हमारा हर्डल रेस है तो वो आप देखना मत भूलना। हर्डल नहीं, आई थिंक तो 4x100 मेंस है। अब आपको मैं क्या बोलूँ, आपको ही पता है यार, बिकॉज जो क्या कहते हैं वो कैरिबियन कंट्रीज है, उसको एक एडवांटेज होता है यार। फिर उस मतलब थोड़ी अफ्रीका की कंट्रीज, यूएसए, जमाइका, वो तो भाई साहब वो 100 मीटर पे तो भाई साहब वो विमेंस में अगर आपने देखा होगा तो विमेंस में तो वो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज उनको ही मिला था। तो आप हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं इतना कोशिश करूँगा हम लास्ट ना आए, हम सेकंड लास्ट 6 7 पे फिनिश करें। तो देखते हैं यार फाइनल में अगर हम कोशिश अगर हो पाता है तो हम फाइनल में जा पाए, पर देखते हैं यार, मुझे लगता तो नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। तो बस यार यही था आज के कुछ अपडेट्स, और आपकी जो मैंने गोल्फ के बारे में आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। और मैंने सुबह आज स्ट्रीम भी की थी यार, तो उसके बारे में ज़रा मुझे बताओ। मैंने सुबह स्ट्रीम की थी, जब मैंने की थी 1 घंटे की स्ट्रीम की थी, उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया था गर्म और अपने आप वो ऑफ हो गया था, बिकॉज मुझे मैसेज आया था कि आपका फ़ोन हो गया गर्म, तो स्ट्रीम हो रही है आपकी बंद। तो स्ट्रीम भी बंद हुई, फिर मैंने ओपन करके देखा तो सिर्फ 3 मिनट का स्ट्रीम दिखा रहा है। तो इसका मुझे कुछ सोल्यूशन बताओ यार, अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर ठीक है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है लाइव स्ट्रीम की, और जैसे मैंने बोला आपको आगे अगर देखने मिल जाएगा अच्छा। तो अभी ज़्यादा मैं आपको नहीं पकाऊंगा, जितनी बड़ी क्लिप होगी उतना मेरे पास नेट भी नहीं अपलोड करने के लिए। तो बस यार ये था आज की वीडियो के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।